अवाम का इशू वो है जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करने की कोशिश की डायरेक्ट कॉल्स लेके कल अवामी राब्ता के अंदर, जो सरकारी चैनल से ऑब्वियसली मैनेज करके चलाया गया। और मैं वो देख रहा था कि शायद अवाम का कोई रियल इशू आए, क्योंकि खिलाफत राशिदा जो कि 1400 साल पहले की बात है, आज तो हम अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन आप खिलाफत राशिदा के दौर की प्रोग्रेशन चेक करें कि उस ज़माने में खलीफा वक्त को जो है वो सवाल ऐसे होता है जैसे गिरबान से पकड़ लिया। मैं वो चीज़ पीटीवी मैनेज्ड सरकारी अवामी राब्ता मुहिम में अवामी सवालों में प्राइम मिनिस्टर की नहीं देख पाया कि जहां खलीफा वक्त को, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इमरान खान साहब को जो है वो किसी ने वाक़तन अकाउंट किया हो, जिस तरह के उस ज़माने में करते हैं। तो हम तो उससे भी पीछे गए। जो हमारी रियासत मदीना थी, जो हमारा रोल मॉडल है, हम उससे बहुत पीछे गए। तो जब सुनवाई कोई नहीं हुई अवाम के रियल क्वेश्चंस की इस सारे 2.5 घंटे के सेशन में जो प्राइम टाइम पे लगा, और पीटीवी का करोड़ों रुपया लगा होगा यकीनन इसके ऊपर, जो हम पे करते हैं, अवाम आप पे करते हैं, तो मैंने सोचा कि अवाम की राय ले लूं और अब की दफा मेक श्योर करूं कि आम अवाम ना हो, एक तो एजुकेटेड क्लास हो, और उसमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया कि वो इमरान खान साहब की 2.5 साल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या राय रखते हैं, कि शायद गवर्नमेंट को कुछ समझ आए या शायद हम गलत हैं जो बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारा तो पीटीआई से ताल्लुक नहीं, लेकिन जिनका पीटीआई से ताल्लुक है वो क्या कह रहे हैं। ये उसका जवाब है जो प्राइम मिनिस्टर ने पीटीवी के साथ एक मैनेज्ड मुबैना तौर पर अवामी राब्ता किया। ये असल अवामी राब्ता मैं करवा रहा हूं प्राइम मिनिस्टर का। अगर वो समझे कि उनका वेल विशर है हम, तो वो इसको सुने। पीटीआई के लोग गवर्नमेंट के बारे में क्या होते कहते हैं, सुनवाएं। पीटीआई सपोर्टर्स में से हूं जिन्होंने खान साहब के लिए डंडे भी खाए। बदतरीन हालात हैं हॉस्पिटल्स के 2.5 साल के बाद भी। कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जिसमें रिश्वत दिए बगैर आप कोई काम करवा सके। व्हाइट कॉलर बंदा है, उसकी तो चीखें निकल चुकी हुई हैं। बिजली महंगी, एजुकेशन महंगी, सेहत महंगी, बंदा कहाँ जाए। ये मजबूर कर रहे हैं कि एक फेक पोस्ट लोग इनके घर जो बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, वहां जाके ईंटें उठा रहे तो शायद कोई काम मिल जाए, लेकिन उसमें गुजारे नहीं होते। खान साहब उसको पूरी हुकूमत सही तरीके से मिल जाए पावर, मुझे उम्मीद है ये कम अज कम भी 7-8 महीने में पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएगा, लंदन से भी बेहतर हो जाएगा। In the beginning you said I will manage everything. Now you have taken U-turn and you straight away you have said कि you are not prepared for it. You are not prepared for it. Then why have you come into this battlefield? As a tiger of the PTI, मैं बहुत ज्यादा मायूस हूँ इस गवर्नमेंट से। मेरी जो तवक्कुआत का कत्ल किया गया है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, तो आप करें कुछ। कौन सा एहतसाब हुआ है अब तक, कितनी रिकवरी हुई है अब तक? द आंसर इज 0। आपने वादा किया था ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, कहाँ है मेरे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत? बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीब का ही कुछ सोच लें। आप फुटपाथ पे आके दस्तरखान लगाना शुरू हो गए, ये आपके लेवल के काम नहीं, ये किसी असिस्टेंट कमिश्नर को दे दें करने के लिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाएं। तब्दीली किधर गई है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। अब कौन सा वादा पूरा हुआ है? मैंने खुद इसको वोट दिया इस जमात को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी नौजवान जो है वो आज इस हुकूमत से खुश होगा। ना ही महंगाई पे काबू पाया, जो है वो कोई प्रोजेक्ट जो है वो बनाए, वैसे का वैसा निजाम है, कुछ भी तब्दीली नहीं है। इमरान खान साहब हाँ आकर बहुत ज्यादा दिल टूटा है, क्योंकि खान साहब की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी। उनका सारा जो दारो मदार था वो एक शौकत खानम था। ये सीख रहे हैं, इनका सीखने का मन है, लेकिन खमियाजा कौम को भुगतना है। हम ग्रेजुएट होकर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो पता चलता है कि मार्केट में कोई जॉब्स ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही इतने बुरे हो चुके हैं कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जॉब्स ऑफर करती ही नहीं है। यूथ ने पैसा आखिर कमाना कहाँ से है? खान साहब 2.5 साल हो गए हुकूमत को, आपने क्या किया है? बहुत बड़े वादे किए थे कि आप एजुकेशन में पूरे पाकिस्तान में एक सिस्टम लेके आएंगे, 0 है। आपने जो भी वादे किए कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिवाय पाकिस्तान में आपने भैंसें बेची और गाड़ियां बेची, लोगों को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी का एक वोट जाया किया। आपको देखें, बेरोजगारी की हुकूमत को चला कौन रहे? नॉन इलेक्टेड, जो एक सियासतदान के लिए इंतहाई शर्म का मुकाम। हालात खराब होने के चांस है, अच्छे होने के कोई चांस नहीं। पीटीआई की गवर्नमेंट वो सब कुछ नहीं डिलीवर कर सकी जिनका उन्हें वादा किया था। जो गन पिछले इतने सालों का था उसको क्लियर करना 2 सालों में एक कन्फाउंडेड सी एक्सपेक्टेशन थी। कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद हुआ है। इतना तो कोरोना ने तबाही नहीं पहुंचाई जितना इमरान खान साहब मचा चुके हैं। जाहिर तो ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली फेल हो रही है। किसी ने तो ये ठीक करना ही था। क्या ख्वाब दिखाए थे, लोग बाहर से आएंगे, यहाँ पे नौकरियां करेंगे, इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मईशत स्ट्रांग हो जाएगी, निजाम तालीम बेहतर हो जाएगा। कोई चीज भी बेहतर नहीं हुई। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं। तब्दीली सिर्फ यही आई है कि जो एक गरीब के मुंह में एक लुकमा जा रहा था वो भी खत्म होने जा रहा है। ये कहते हैं जी हम एनआरओ नहीं देंगे, भाई गो टू दी हेल एनआरओ। एक गरीब आदमी की क्या वो भूख प्यास गुर्बत मिटा देगा एनआरओ? आपने लास्ट टाइम कब दवाई खरीदी और आपने लास्ट टाइम कब पेट्रोल डलवाया? कितनी तब्दीली महसूस हुई?
अब आप आवाम की फलाह के लिए कोई फैसले करें, वरना आवाम ने आपके 2.5 साल बाद इलेक्शन में आपके लिए फैसला कर लिया। मैंने एतमाद किया, मैंने यकीन किया, मैंने बिलीव किया खान साहब की बातों पर और इस हुकूमत को वोट दिया। मेरा वोट बिल्कुल जाया गया। खान साहब ने हमें कहा था कि अगर आपका 5000 बिल है तो आप इसको जला दें, एहतजाज के लिए बाहर सड़कों पर निकल आए। कहूंगी कि खान साहब क्या अब भी हमें सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलना चाहिए, जो कि वो 5000 से बढ़कर 2 गुना 3 गुना बढ़कर 15 से 20,000 पर पहुंच गए हैं। वो लोग जो किराए के घरों में रह रहे हैं वो अपने सरवाइव कैसे करेंगे, वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और गुजारा कैसे करेंगे, बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। अब आप हमें घबराने दें, अब आप हमें परेशान होने दें, क्योंकि अब हमारा परेशान और घबराना बनता है। उन्हें असेंबली और जमहूरियत को कामयाब करने के लिए लाया ही नहीं गया, बल्कि वो इन दोनों चीजों के जवाल का जरिया और मजहर भी है। उनसे किसी भी सतह पर कामयाबी की तवक्को करना ही बेवकूफी है। गवर्नमेंट से बड़ा मुतमईन हूँ, जो कुछ ये इस वक्त कर रही है ये बिल्कुल ट्रैक पे है। इस कमर तोड़ महंगाई और इन्फ्लेशन का जिम्मेदार मैं माजी की जो हुकूमत है उसको भी करार देता हूँ। इमरान खान मुनाफिक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। यकीन है कि इमरान खान के दिल से इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना चाहता है और उसकी पूरी कोशिश भी कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंसानी तरक्की, खान साहब की गवर्नमेंट में 4 दर्जे हम और नीचे चले गए हैं। यानी तालीम, सेहत और रोजगार, अर्निंग के एतबार से हम नीचे जाते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी चल रही है वो इंतहाई परले दर्जे की पुअर है। इतना खराब हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो गया, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, मतलब अखीर ही कर दिया आपने। एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस, द राइज ऑफ पेट्रियार्की। खान साहब की गवर्नमेंट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। फॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डिलीवर। वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल नजर आता है कि हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अंडर डेवलपिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਅੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ और उन्होंने के दरियाफ्त किया कि बच्चा भुख की वजह से बिलक रहा है, अपने कंधे से उठा के लंगर लेके आए और खिलाया। और खिलाने तो बाद की कहते कि बीबी मैनू माफ कर दे। कहते तू कौन है? कहते मैं उमर हाँ। और तुसी मदीने रियासत का नारा लैके करके अवाम नू ज़लीलो ख्वार कर रहे हो। खुदा दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता साडे बच्चे को सोचो, कि नहीं सोचते तो फिर पाकिस्तान में छोड़ दो। 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से इसके अंदर एजुकेटेड क्लास थी, जिन्होंने अपना 2.5 से पौने 3 साल का प्राइम मिनिस्टर का जो परफॉर्मेंस में बात की, और मैं इनमें से 95% से 100% एग्री करता हूं। पीटीआई के लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया आपको, वो आपको अपनी राय सुना रहे हैं, उसमें आप बताइए आप डिसएग्री करते हैं। और दूसरा सवाल साथ ही लेने ताकि आप इकट्ठी बोलें कि आप चीजों को ठीक नहीं कर सके, इसकी वजह क्या है? अली रिबाज जवान साहब, खान साहब को तो नहीं पता था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि कोविड आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, उनको तो ये नहीं पता था। वाकई जो इदारों का जो हशर था उनका तो उनको इतना पता नहीं था। हम तो केपी गवर्नमेंट करके आ रहे थे, हमने वहां डिलीवर किया था और 2/3 मेजोरिटी लेके आ रहे थे। उन्होंने अगर कहा कि हमें जो ब्रीफिंग ठीक नहीं दी गई, इस मुल्क में सच सुनने की हिम्मत नहीं है और लोग ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और पाकिस्तान दुनिया से अलग बिहेव करेगा, वो तो इंग्लैंड से अलग बिहेव करेगा, इंडिया से अलग बिहेव करेगा, जर्मनी से अलग बिहेव करेगा, जितने जो रिसेशन था पूरी दुनिया के अंदर, डेवलपिंग नेशंस और पूरी दुनिया के अंदर, उसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, कोविड के अंदर हो गया। पर क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि खान साहब को हम कोविड से भी ऊपर सोचते हैं, फाइनेंशियल टर्मोइल से ऊपर भी सोचते हैं, और हमने भी कहा था हम बहुत सारी चीजें ठीक करेंगे, सेहत की बात कर दी, पर उन्होंने साथ ये नहीं बताया कि हमने पूरे केपीके के अंदर आज इस्लामाबाद के अंदर ऐलान हुआ है यूनिवर्सल इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल टर्मोइल की बात की, उन्होंने ये नहीं बताया कि किन हालात में फाइनेंशियल। तो एक एहसन इकबाल ने जो प्रोग्राम किया उसकी तकरीर चला, उसका क्लिप चला दें, और एक मिफ्ता ने शाहजेब के साथ क्लिप किया उसकी क्लिप चला दें, तो आपको पता चल जाएगा। खुद कह रहे हैं कि बड़ी गलत गवर्नमेंट है इमरान खान की,
3 महीने के अंदर ही हमें IMF के पास चले जाना चाहिए था। और वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ, कि जिस तरह उन्होंने हमें बुरे हालों में गवर्नमेंट दी थी, इसी तरह इनके पास भी बुरे हालों में गवर्नमेंट आई थी। और जिस तरह हमने उसमें से निकले कि आज पूरी दुनिया की रैंकिंग, जो पूरी दुनिया के इदारे हैं जो पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, जिस तरह आप अच्छी खबरें भी दे सकते थे, मैं अपने इरशाद भट्टी साहब से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अच्छी खबरें भी देंगे, सिर्फ मायूसी की बात नहीं करेंगे, कि आज डॉलर जो हमने एक ओपन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लेके आए, 18 रुपए डॉलर की वैल्यू कम हुई है। ये बता देते कि स्टॉक एक्सचेंज आज कहां ट्रीट हो रही है, ये बता देते कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां ट्रीट हो रही है, ये बता देते कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहां पहुंच गई हैं, ये बता देते पाकिस्तान की रिमिटेंसेस कहां पहुंच गई हैं, ये बता देते कि पाकिस्तान ने टेक ऑफ कर लिया हुआ है दुनिया के 4 उन मुल्कों में है जिसने बहुत अच्छी तरह डील किया है। और बता देते कि वो जो बात तो करते हैं दवाइयां महंगी हो गई, और साथ कहते हैं बड़ी ज्यादती है, 700 रुपए का इंजेक्शन इंडिया में 1500 रुपए का इंजेक्शन मिल रहा है, 8,500 रुपए का गवर्नमेंट ने बड़ी ज्यादती की है। जो सिंध हाई कोर्ट ने कहा वो 12,500 रुपए का है, उस वक्त कोई बात नहीं की। दुनिया में हम बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, अच्छी चीजें और गलत चीजें भी होंगी, हम कोशिश करते हैं, अच्छी तरफ भी जाते हैं पूरे। मुझे नहीं सर, सवाल तो ले लें सर, आपसे बात कर रहा हूं उस्ताद साहब, इस तरह नहीं। अली भाई आपसे सवाल कर रहा हूं, एक बात, ये तो फिर बिल्कुल ही वन साइड हो गया ना। मैं आगे नहीं जा रहा, आपके पास ही हूं, मैं आगे जा ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो एक बात कर देता हूं, आपसे सवाल तो पूछ लूं आपकी गुफ्तगू पे। कामरान शाहिद साहब, एक सवाल, उसके बाद आपके पास ही बाइक है ना, मैं कहीं और तो नहीं जा रहा, आपके पास ही टाइम है। मुझे पहले तो एक सवाल बताइए कि आपका माइक आपके पास है सर? नहीं सर, नहीं आपके पास है। आप बिलीव करते हैं कि आपने अवाम के पास वोट लेने जाना है दोबारा? पहले ये सवाल का जवाब, फिर मैं आगे पूछूंगा। सर, हम 24 साल पहले ये बिलीव करते थे और उसी चीज पे बिलीव करते थे। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हमें जो मैंने आपको लोगों की राय सुनवाई, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया, एक दफा क्या ख्याल आपका? सर, लोग परेशान है। कामरान भाई, आप 2.5 साल पहले, मुझे एक बात बताएं ना, इतने बड़े बड़े टर्मोइल से गुजरे हैं। आपको पता है ट्रंप का इलेक्शन, जितने सर्विस आप देख लें, बिफोर कोविड वो इलेक्शन जीत रहा था, कोविड के बाद वो इलेक्शन हार गया। लोगों के मसाइल हैं, जिस हालात में पाकिस्तान मिला है उसको स्टेबल करने में टाइम लग रहा है। अगर आप ये कहें, आंखें बंद कर लें और आप बिहेव इस तरह करें कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस में बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान का बहुत अच्छा पाकिस्तान देके गए थे, तो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आपसे अच्छा जवाब प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करनी है, सर, आपसे अच्छा तरफ जाना है। बिल्कुल, मैं कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ करता हूं, चीजें बता रहा हूं जो अच्छी हो रही हैं। ठीक है जी, हम उनकी तरफ नहीं सोच रहे, हम नेगेटिव सोच रहे हैं। और मेरा प्लीज शायद भाई देखिए, जितना रोल सियासतदानों का है, जितना ऑपोजिशन का है, उतना मीडिया का भी है। मैं तो आज बोले कुछ नहीं, मैं तो आपके वोटर्स को सुनवा दिया। मैं आपको असद उमर की बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, बड़े अच्छे आदमी, सानिया निश्तर की, रजाक दाऊद की।